श्रृंगी ऋषि जैसे जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करते थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी, ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने हमें बताया कि देख भाइयों के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठाकर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है हमारे शरीर में, पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर, उसमें एक सुराख सा बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख। और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना का होगा ये भी हिसाब ला लो, तो वो थोड़ा सा उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है। उस बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराख को, और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था, तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी होती है जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर। अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगावे से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोल के टोल जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, बाई भी सब दर्शन कर कहा, पर वो आंख कौन खोला है, न्यू बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, कौशल्या से उत्पन्न हुई थी, बड़ी लड़की औरत से, कैकेयी से, ना कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, तो कौशल्या जवान होगा, शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डरे थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ, अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ, तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगी। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना करता है कि मैं ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय की लड़की का शादी नहीं कर सकता। शांता उनके साथ चली जाती है, रामचंद्र जी की बहन। तो महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि से वन में मोहे, यानी इस मन का कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है। तो साधु जब तक लटक रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से, ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहां बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा, इस कुत्ते ने एक बार इसको रेन लाइए भगत जी, एक टूक गेर दे, और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देखकर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गेर दो इसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर,
वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है कि हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज उसकी के हालत हो रही से, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान हुए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप।